terms of spiritual bhakti, bhakta lok in the light of bhakti is useless, but from another angle it can be seen differently. Okay, what is your question now? So when does conditioned soul understand this? Theory everybody knows, but understanding Anubhav, not so many. They don't have Anubhav, they're theoretical, Ketavi and Vishas, question of Vishas also there, Shuddha. Shuddhavan lavate jnanam. No Shuddha. So how to get this Shraddha? Yes, sir. How to get the Shuddha? You associate who has got Shuddha. Huh? Make sense? Yes or no? How to get Shuddha? Jaisa Sang, Jaisa Rang, if you associate with the other more Shuddhavan, and you will have Shuddha. Is that clear? Yes. Ladies and gentlemen, hello. Huh? Most of the times, those who have more Shraddha, we cannot accept. Yeah, because you have to have more Shuddha then. Then you have you are lacking Shuddha again. That is why there is Madhyamodhikari, there is Kanishta Adhikari. Kanishta Adhikari sometimes disappear. Madhyamodhikari doesn't disappear. Make sense? Yes, yes. Yes or no? Ladies and gentlemen. Hello. वेदांत दर्शन के not old devotees. Not old devotees, new. हाँ? ये क्या है आप बोलो? क्या सीखा? किताब पढ़ता? है. Don't बोलो, don't help him. कौन बोलेगा? नया भक्तों में. धर्म अर्थ काम. ठीक ठीक धर्म अर्थ काम मोक्ष. सब सुन गए? सुना? नहीं सब कहता नहीं सुना. जोर से बोलो. धर्म अर्थ काम मोक्ष. सब सुना? हाजी. हाँ आप बोलने से कौन बोला हाजी? बोलो. तुम नहीं, दूसरा कोई. आप नहीं कहने से आप माला कर रहा. नहीं दोनों एक साथ मत कीजिए. अच्छा आप बोलो. धर्म अर्थ काम मोक्ष. सब सुना जी? ये कौन बोल रहा? हाँ जी आप बोलो. धर्म अर्थ काम. हाँ सब सुना. आप देवी से कोई बोलो. माता जी याद है? ठीक है बहुत ठीक. और कोई? राइट बहुत ठीक. आप जी? बहुत अच्छा. ठीक है. चार पुरुषार्थों का विस्तार से. और पंचम पुरुषार्थ कौन क्या है? कौन बोल नहीं सकता? नहीं आप नहीं. नया भक्त. हाँ बोलो. भक्ति भगवत प्रेम. बहुत अच्छा. अपलोड ताली लगाओ. थोड़ा एंथुसियास्टिक होना चाहिए ना. फायर अप. पढ़ो. चार पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्री नारद द्वारा किया गया निदान तुरंत घोषित कर दिया जाता है. व्यास देव के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्करणों में जानबूझकर भगवान की महिमा के वर्णन की उपेक्षा करना था. तो भगवान महिमा को क्या उपेक्षा कर रहा. और जो वर्णन कर रहा उत्साह से, उसको क्या फल होता? ये विषन्न. और वो क्या होगा? प्रसन्न. विषन्न और प्रसन्न. आपको कौन प्रसन्न है? हाथ उठाइए. देखो कोई संशय है तो संशय ना इधर प्रसन्न ना अगले जन्म में प्रसन्न हो. समझ गया जी? ए प्रैक्टिकल कृष्ण कॉन्शियसनेस. ऑलराइट. यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का वर्णन किया है. ये चारों पुरुषार्थ भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट हैं. निकृष्ट है. प्रामाणिक विद्वान होने के कारण श्रील व्यासदेव इस अंतर को भली भांति जानते थे. तो ये निकृष्ट है या उत्कृष्ट को क्या है? आप बताओ कौन बोलेगा? न्याय भक्त. एक है निकृष्ट, एक जरूर एक उत्कृष्ट होगा. तो उत्कृष्ट कौन है? क्या है?
भक्ति। ठीक है, सब सुना जी? हाँ सब कहता नहीं हाँ जी। कौन हाँ हाँ कर रहा है? इसके बता इधर से बेटा। क्या क्या? हाँ हाँ क्या? उत्कृष्ट तो क्या है? भक्ति। ठीक है, बोलो। ठीक है, पढ़ो। प्रामाणिक विद्वान होने के कारण ये एक्टिव होना चाहिए। श्रील व्यासदेव इस अंतर को भली नहीं भांति तो जानते नींद में थे। चला जाएगा। फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्तिमय सेवा जिसके कारण वे विषादग्रस्त थे, विषाद, इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता। हाँ देखो लिखा है, कोई नहीं अधिक प्रसन्न, इसलिए प्रसन्न है। सब प्रसन्न है यहाँ? सब कहता नहीं कि चीप कहता, इसका मतलब संशय है। अच्छा नहीं, अच्छा लगता नहीं। ठीक है, भगवत गीता में कभी कभी विषन्न ओवरपावर करता है, तो कभी कभी विषन्न जो है ये प्रसन्न तो रहते हैं। नहीं, कभी कभी जब गुरु महाराज की बात को मान नहीं पाते या फिर उसको फॉलो नहीं कर पाते तो बहुत ज्यादा विषन्न हो जाते हैं। तो हम क्या करने से, मैं क्या करूं? चलिए गुरु महाराज आपके साथ रह के प्रसन्न रहते, वो बात को साथ रख के महासंत का बात कर रहा है। संत सत्संग हो जाता, ये भी है मिनी सत्संग, है कि नहीं? थोड़ी देर पहले नींद आ रही थी पर आप बोलने लगे तो नींद यदि टूट जाए इसलिए हम रिएक्टिव कर रहा। इंटरैक्टिव, सॉरी इंटरैक्टिव। नहीं तो नींद में चला जाएगा। हाँ जो बोलेगा वही बोलेगा। हाँ बहुत जरूरी। हाँ ठीक है, चाहिए ये है आज के दे दिए। ठीक है, प्रसाद मिला? नहीं दे देंगे, बाद में दे देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेफ जर्नी। नृसिंहदेव को याद करके चलिए चरण। हाँ हाँ, हाथ उठाओ। कौन कह नहीं सकता जे हरिकथा सुनने से भगवान हमारा सुहृद है, वो अंदर का जो कलुष है जम गया शरणातीत काल से है, कलमश मल है, उसको निकाल देता तुरंत। बोलो देखो, महाजोगी नट महेश ऋषि गोपाल भट्ट गोस्वामी ये बता दिया। ठीक है, आपको याद रखना। वासुदेव भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य ऐसे ही हो जाता। कौन कह नहीं सकते? श्लोक बता दे जोर से। क्या याद रहेगा? हाँ असीम याद रहेगा? अभी बता दो तुम सबको। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता, वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता, और बड़ा बड़ा आदमी है, अयोध्या का जोगी है, महाभक्त सत्यराज दास। आप कुछ बोलिए। वासुदेवे भगवती वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता, कौन गुरुकुल बच्चा? अभी देखो इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य बता दो। हे पंडित, बच्चा पंडित है, कोई पता है? बच्चा पंडित नहीं पता। बताओ तो कुछ। बच्चा का पंडित एक छोटे नहीं आता नहीं? ठीक है, पढ़िए। धूप का तेज बढ़ रहा है। धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है, जिसके बाद मनुष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होता है। फिर पीछे यह आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। कौन कह नहीं सकता ब्रह्मभूत अवस्था का पूरा श्लोक? नया भगवत
थोड़ा इसका तात्पर्य क्या कोई बताइए हिंदी में, सब सुनेगा। हाँ, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी इस्कॉन का बोलो। जो ब्रह्मभूत स्तर में आ गया वो हमेशा प्रसन्न रहता है, वो ना शोक करता है ना आकांक्षा करता है, सारे जीवात्मा को से एक दृष्टि से देखता है और वो व्यक्ति को समय में भक्ति मिलेगा। क्या समझ गया जी? याद है जो कुछ बोला? किसका याद? आपका याद है तो आप बोला हाँ, आप बता दो सबको क्या याद है। जो ब्रह्मभूत स्तर पर है वह हमेशा प्रसन्न रहता है, वह किसी चीज के लिए शौक नहीं करता और किसी चीज की इच्छा नहीं रखता है, और वह सभी को समान दृष्टि से देखता है, और ऐसा व्यक्ति मेरी भक्ति प्राप्त करता है। सब ताली बजाइए। ठीक कहा दिया है पंडित। ठीक है, आप जो गोविंद जी बोलो। अभी पासपोर्ट शेष कर दो तो खत्म कर देगा। एक धूप का तेज बढ़ रहा है कि नहीं? हाँ, फील कर रहा। अच्छा ठीक है। इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य संतुष्ट हो जाता है। हाँ, इसलिए हम पूछ रहा आप संतुष्ट है? क्योंकि प्रभुपाद ऐसा कहता था, देखता हाँ तुमको होना चाहिए ऐसा, इस लक्षण ये है। आपको आपने पूछ नहीं सकता, आपका आप भूखे मर रहा नहीं, आपको कोई भोजन दिया तो खाने से आपका तुष्टि होता कि नहीं? हाँ, सब हाँ कहता नहीं, ये हाँ जी कह रहा, कोई थोड़ा सा कहता। क्यों है ये? संशय है, हिचकिचाता। कल यात्रा करके थक गए। अच्छा था, होने सकता, कोई संशय नहीं है। ठीक है। तो पता चल जाता कि आप कृष्ण कॉन्शियस होता कि नहीं। इसका मतलब आप कृष्ण कॉन्शियस हो रहा सब जितना है कि नहीं? क्या विचार अयोध्या का पंडित जी, सत्यराज जी? हाँ, ऐसा प्रभुपाद पूछता था, है तुम हम ये है प्रसन्न है, इसलिए हम रिपीट कर रहा, कुछ नहीं, हम कुछ जानता नहीं, लेकिन गुरु जी जो बताया हम। अच्छा बोलो, पढ़ो गोविंद। तो यह तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है। दिव्य आनंद की शुरुआत। एक दिन आप दिव्य आनंद आप प्राप्त करेगा। क्या ठीक कहा? असीम, क्या आपका विचार है? आपका अभी आनंद में है? हरे कृष्ण करके अभी लिख के है सब कुछ। देखो, जो कोई आश्रम है, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, त्यागी हो, गृहस्थ हो, जो कोई प्राप्त करने से। हमारा महाजन जो है उसमें त्यागी कितना है? जैसे ज्यादा है गृहस्थी, त्यागी कम है। नारद मुनि हाँ, लेकिन 12 में कमती है जो त्यागी है। 5 से 7 बोलो। 7 गृहस्थ। ये चीज बड़ा चीज नहीं है। एक भक्तिमत ठाकुर को ना नरोत्तम ठाकुर गृह था को बोने था को, लेकिन सदा हरि ठाकुर। इसलिए हमेशा कृष्ण कॉन्शियस होना चाहिए। ये बड़ा पॉइंट है ना। कौन जब भगवान का धाम में जाए कौन पूछेगा तुम गृहस्थ हो कैसे? नहीं, लेकिन कभी कभी जो त्यागी है कभी कभी उसका घमंडी हो जाता है कि नहीं, इसलिए होशियार नहीं, तो उसको शुद्धता रक्षा करने नहीं सकता। इसलिए गृहस्थ लाइफ वन सेंस लिटिल सेफ कंपेरेटिव, कि वो घमंडी नहीं होता। प्रपोज भी मिला तो भी घमंडी नहीं होता। वो भी ब्रह्मचारी बन नहीं सकता, कठिन है। लेकिन आज जमाना में ब्रह्मचारी रहना गृहस्थ को जो प्रभुपाद लिखा है वो ठीक आदर्श गृहस्थ होगा, ब्रह्मचारी मान लो। हाँ, नहीं तो वो भी नीचे स्तर का हो जाने से थोड़ा ज़्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन में ये निमग्न हो जाए तो गृह में भी है। इस तरह ब्रह्मचारी भी है, लेकिन ठीक से नहीं करेगा अभी करना बहुत बहुत मुश्किल है। ब्रह्मचारी का जो माना है ऐसा करना है ना, ऑलमोस्ट भाई इम्पॉसिबल। तो भी कोशिश करते करते भगवान की कृपा से कुछ ना कुछ होगा, नहीं तो होगा ब्रह्म बंधु। इस तरह सन्यासी भी हर स्टेप में इसका स्खलन होने का, पतन होने का संभावना है। जितना कठिन है रक्षा करना। अच्छा, आप पढ़िए। मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। इस समदर्शी अवस्था को पार करके वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर हो जाता है। भगवत गीता में भगवान का यही उपदेश है। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखने
तथा दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने के लिए नारद जी ने व्यास देव को प्रोत्साहित किया कि वे भक्ति मार्ग का उत्सुकता पूर्वक बारंबार वर्णन करें। इससे उनका सारा विषाद मिट जाएगा। हो गया, आज के लिए यहीं समाप्त।